इस फिल्म में 29 फिल्म इन्हें एक रेंज की है और सारे लोग बदल गए, केवल मैं उनके साथ करता रहा। उनका नाम है वासु भगनानी जी, जिनकी पहली फिल्म मैंने की थी कूली नंबर 1, कूली नंबर 1, बीबी नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, केवल नाम लेते जाओ जितने नंबर 1। फिर मैंने धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 4, अभी धूम 5 बनेगी तो शायद वो भी लिखने के लिए आ जाए। फिर मैंने हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, अभी हाउसफुल 5 नहीं लिखी क्योंकि वो लिखने जैसी मेरे लिए कुछ थी नहीं। तो अब आ जाता हूँ कि आप लोगों के उस मंच की बात सुनाता हूँ। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि लड़कों की नब्ज को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आज तो मेरी बेइज्जती यहाँ से होगी। तो जो मैंने कविता लिखी और लिखी केवल लड़कों की तरफ से, और मैंने कहा कि देखो भाई, जो मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं तो जो शिकायत मुझसे करते हैं, मैंने उसको कविता का रंग रूप दे दिया है, कुछ मैंने लिखा नहीं। अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है, तो मैंने अब देखना रिएक्शन आज भी वही आएगा और आज भी वो सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे जरूर। कहता है कि क्यों लड़कियां राज हमसे छुपाती हैं। देखो आया रिएक्शन, अभी भी उतने ही जवान है, अभी इनकी आदत गई नहीं है कि क्यों लड़कियां राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती है। अब लड़कियों ने चिल्लाना शुरू किया कि तुम उतरो नीचे, या तो जवाब दो या नीचे उतरो मत। वहीं का वहीं खड़े होके मैंने इनके लिए वो लाइन लिखी कि भाई देखो, अब ये सब मेरी इसमें बहनें भी हैं, मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स भी हैं। अब लड़कियां सवाल पूछती हैं लड़कों से कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हूं तो कंवारे बताते हैं। और आपको यकीन होगा आएगा कि ये गाना बाद में बी.आर. चोपड़ा साहब की मैंने 2 फिल्म की थी, एक बागबान और उसके पहले एक फिल्म की थी कल की आवाज़। तो कल की आवाज़ के गाने जाके लगाना, कव्वाली बनी, ये इसी मुखड़े को लेकर कव्वाली है, पूरी कव्वाली रिकॉर्ड हुई और वो गाना उस दौर में बड़ा मशहूर हुआ। तो फिर वो मेरी आदत पड़ गई, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि समीर जी आपने गाना लिखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बड़ी गौर देने की बात, करने की बात है कि कवि और गीतकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब कॉमन आदमी को लगता है क्या फर्क होता है, कवि भी गाने लिखता है, गीतकार भी गाने लिखता है, फर्क है। फर्क ये है कि कवि जो है वो स्वच्छंद होता है, वो स्वांतः सुखा के लिए लिखता है, वो लिखना चाहता है जो वो जमीन तैयार करता है, जो सोचता है, जो परिदृश्य बनाता है, उस पे लिखता है। गीतकार कभी वो नहीं लिखता जो वो लिखना चाहता है। गीतकार हमेशा एक कहानी जीता है, एक किरदार जीता है। जब मैं आशिकी लिख रहा था तो मैं आशिक था, जब मैं सागर लिखने लगा तो मैं शायर हो गया, फिर मेरी जिंदगी में जब गोविंदा आए तो मैं कूली नंबर 1 लिखने लगा तो मैं कूली बन गया। अच्छा, जब आप इतनी सारी भाषाओं में, इतने सारे किरदारों में, इतनी कहानियों में अपने आप को ढालते हैं तो इतनी मुश्किल होती है कि मैं एक जगह भजन